हेलो एवरीवन, आज हम सभी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। नंबर अप टू 100। देखिए ये जो फुल चैप्टर है हमारा, ये नंबर्स पे डिपेंड है। ओके, तो वन टॉपिक में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट है नंबर फ्रॉम 100 टू 200। ओके, 100 से 200 के नंबर से। रजत ऑन अ शॉप ऑफ सेल्स इंसेंस स्टिक्स। He sells loose stick as a bundle of 10 sticks and bundle of 100 sticks as show how. Okay. अभी तक हमने वंस और टेंस पढ़ा था, है ना। किसी भी 10 थिंग्स को अगर हम कलेक्ट करके बनाते हैं तो 1 टेंस को शो करता है, वो 1 बंडल हो जाता है और 1 स्टिक ओनली 1 होती है। तो अब जब हम वन कोई भी थिंग 1 होती है तो वंस में आती है, अगर 10 होगा तो टेंस में काउंट होता है। अब टेंस के अगर 10 के अगर हम 10 बंडल्स बना देते हैं, देखो यहाँ हो रहा है, ये 10 के हमने बंडल्स बनाए तो कितने स्टिक्स हो गए हमारे पास? 100। तो अब हमारा वंस टेंस के बाद एक को स्टेप आगे बढ़ेगा, वो है 100 का। ओके, अर्नब बॉट अ बंडल ऑफ 100 स्टिक्स एंड 1 लूज स्टिक, हाउ मेनी स्टिक्स डिड शी बाय? ओके, अब यहाँ मैंने राइट नहीं किया है, बट आप लोग राइट करना। उसने 100 स्टिक्स लिए, 1 लूज स्टिक, हाउ मेनी स्टिक डिड शी बॉय? ओके, देखो 100 स्टिक्स लिए तो यहाँ 10 हो गया। 100 की जगह कितनी 10 स्टिक्स हो गई और 10 की जगह 0, क्योंकि हमने 100 स्टिक्स को राइट 1 अंडर 100 प्लेस। ओके, तो 100 राइट करने के लिए हमने क्या किया, 10 के 10 बंडल्स कलेक्ट किए तो वो 100 को शो करता है। ओके, ये 100 को शो कर रहा है। She has not brought any 10 bundles of 10. She has not brought, उसने 10 बंडल्स को नहीं किया है। अंडर 10 मतलब वो अंडर 10 में आया, अगर 10 बंडल्स को हमने छोड़ दिया है तो वो अंडर 10 में होगा। She brought 1 सिंगल स्टिक, उसने सिंगल स्टिक ली है तो वो वंस में काउंट होगी। ओके, तो राइट अंडर 1 प्लेस, 1 के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे? 1, क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल 1 राइट करी है। ओके, तो ये होता है 100। जब हमने वंस कोई भी सिंगल थिंग होगी तो वो वंस में शो होगी, अंडर 10 होगी तो वो टेंस में काउंट होगा, और 10 के अगर 10 बंडल्स हो गए तो वो 100 में काउंट होगा। ओके, वी राइट इट इज़ 101 एंड रीड इन 101। ओके, 101 अगर नंबर हमने राइट किया तो उसको हम किस में शो करेंगे? 101 में। सिमिलरली वी राइट द फॉलोइंग 112 एंड री राइट 112। ओके, देखो 112 को हम कैसे राइट करेंगे? देखो हमारे पास 10 के बंडल बने हुए और वो कितने हैं? 10 है, तो टोटल स्टिक्स कितनी हुई? 100। अब 10 का 1 बंडल है और 10 स्टिक्स है, तो वो क्या हुआ? 10। और अब हमारे पास सिंगल 2 स्टिक्स हैं, तो देखो 100 के प्लेस पे हमने 100 का 1 राइट कर दिया, 10 थिंग्स का 1 बंडल है इसलिए हमने 1 राइट करा, और यहाँ सिंगल 2 है तो ये यहाँ 2 राइट करा, तो ये वंस को भी शो करा इसने, 10 को भी शो करा और 100 को शो करा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, मेथड ऑफ रीडिंग नंबर को हम रीड कैसे करेंगे? रीड द नंबर इन द 100 प्लेस, 100 की प्लेस से हमको रीड करना है। देन रीड द नंबर ऑफ द टेंस एंड वंस प्लेस टुगेदर, लेट अस सी हाउ टू रीड फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर। अब हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो गए क्योंकि हमने 100 को भी ऐड कर लिया, तो यहाँ रेड करा 111। ओके, ये वंस टेंस और 100, तो 111, 134, 167, 190। ओके, नेक्स्ट ये एक्टिविटी है 101.1 की, तो राइट द नंबर एंड द नंबर नेम, रीड द नंबर नेम्स अलाउड द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। ओके, क्या है? 100 के बंडल से, फिर 10 के 2 बंडल से और 2 सिंगल स्टिक्स है ना। अब इन पे हमको काउंट करके राइट करना है, तो 100 का बंडल 1 है तो वहाँ 100 के प्लेस पे 1, अगर 100 के 2 बंडल्स भी हो तो वो 200 होगा, बट अभी हमारे पास 100 को ही काउंट करेंगे हम, तो 100 का 1 बंडल हुआ, फिर 10 के 2 बंडल हुए तो कितने हुए? 20, तो 22 बंडल से तो हमने 2 राइट किया, और सिंगल स्टिक्स कितनी है हमारे पास? 2, तो 122। तो ऐसे आपको स्टिक्स काउंट करके राइट करना है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू बतानी है ना। जैसे क्या होता है क्लास में भी आप लोग कहीं बैठे हुए रहते हैं तो आप बोलते हैं ये हमारी प्लेस है ना। ऐसे डिजिट की भी एक प्लेस होती है, तो वो प्लेस शो करनी। ऑल 3 डिजिट नंबर्स हैव द 3 प्लेस 100, 10 और 1। 3 प्लेस है,
तो 100 है 10 से और 1 से 3 प्लेस है। द डिजिट 8 इन प्लेस इट इज प्लेस वैल्यू इज 8। देखो 8 कहाँ राइट हुआ है 1 4 3 है ना, तो 1 हमेशा लास्ट में, फिर 10 और 100। तो जो 8 है हमारे पिक्चर में वो 8 किसको शो कर रहा है 1s को शो कर रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है ओनली 1। अब नेक्स्ट देखना, द डिजिट 4 इज 10 प्लेस। 4 डिजिट कौन से प्लेस पे है 10 की प्लेस पे है, तो इट इज़ वैल्यू इज 4040। उसकी वैल्यू क्या हुई है 4040, क्योंकि वो किसके प्लेस पे है 10 की प्लेस पे, इसलिए 40 राइट किया हमने। द डिजिट 1 इज 100 प्लेस, द प्लेस वैल्यू इज 100। देखो फर्स्ट 1 नंबर किसकी प्लेस पे आ रहा है 100 के प्लेस पे, तो ऑलरेडी 100 हुआ। क्लियर। तो ऐसे हमको प्लेस वैल्यू बतानी है। देखो अब यहाँ 1.3 में एक्सरसाइज देखना, आप 6 इन 106 लिखा। अब 6 की प्लेस किस पे आ रही है 1s पे आ रही है, क्योंकि हम पीछे से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं ना बैक साइड से, तो वो 6 1 की प्लेस पे आ रहा है। 189 तो 1 किसके प्लेस पे 100 की प्लेस पे आ रहा है। 168 तो 8 की प्लेस क्या है 8। क्लियर। तो ऐसे आप सभी को राइट करना है। नेक्स्ट आता है नंबर क्रॉसपॉन्डिंग टू अ गिवन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, इन सबको जैसे 179 दिया हुआ है तो इसको सबको हमको कन्वर्ट करना है 100 में 10s में और 1s में। ओके इनको कन्वर्ट करना है हमको। द डिजिट प्लेस वैल्यू इज 0, इट इज वैल्यू ऑफ 0। अगर भी कोई भी डिजिट में अगर 0 आ जाता है तो उसकी प्लेस वैल्यू वो 0 बता देता है। लेट अस स्टडी द मेथड ऑफ राइटिंग द नंबर क्रॉसपॉन्डिंग टू द गिवन एक्सपांडेड फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल ओके 179। ओके एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करना है हमको उसको कन्वर्ट करना है क्रॉसपॉन्डिंग टू द गिवन एक्सपांडेड फॉर्म में करना है। देखो 179 तो 100 कितना 179, तो पहले हमने 100 को अलग कर दिया। फिर 10s में कितने हैं 7 10s है तो 7 0 70 और 9 क्या है सिंगल है, तो यहाँ हमने 9 राइट किया। अब देखिए 130 है तो 100 राइट कर दिया हमने, 10s की प्लेस पे 30 राइट कर दिया, क्योंकि कितने 10s होंगे 3 10s होंगे, इसलिए हमने यहाँ 3 राइट किया। और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने 0 को राइट नहीं किया। अब नेक्स्ट है 105। अब 105 में 100 को हमने अलग लिया, पर 10s की प्लेस पे 0 है। 0 जब भी कहीं 0 होगा उसकी वैल्यू पर किसी 10s के प्लेस पे 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 10s पे कुछ होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ 0 राइट किया। और 1s के प्लेस पे कितना है 5, तो 1 + 5। तो यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है। ओके राइट एग्जाम्पल फॉर्म द गिवन नंबर, जो नंबर थी उसका एक्सपांडेड फॉर्म करना है। देखो 100 + 10 + 2 ओके 100 + 5 ओके 130 + 7, तो हमने इनको एक्सपांडेड फॉर्म में। देखो यहाँ 100 है तो हमने सिर्फ 100 राइट किया, क्योंकि 100 के साथ हमारा कोई भी नंबर यहाँ राइट नहीं है। नेक्स्ट है राइट द नंबर क्रॉसपॉन्डिंग टू द गिवन एक्सपांडेड फॉर्म। अब हमको एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो 100 + 4 तो क्या हो जाएगा 104। 100 + 60 + 3 तो 163। 100 + 3 103। 100 + 10 + 8 118। और अगर इसको ये तो हमको नंबर्स में दिया, और अगर स्पेलिंग में भी रीडिंग नंबर में दिया हुआ होगा तो 100 + 10 तो 160। ऐसे आप सभी को राइट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको कुछ जो मेन टॉपिक्स है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप बुक में देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। टिक द ग्रेटेस्ट नंबर इज ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। ओके ग्रेटेस्ट नंबर होता है मतलब हाईएस्ट नंबर, जो तीनों नंबर्स में अगर हम कंपैरिजन करेंगे नंबर्स की तो जो हाईएस्ट नंबर होगा वो। ओके 140 125 162, तो तीनों नंबर्स में से हाईएस्ट नंबर कौन आए 162। 112 138 120, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है 138। 105 150 192, तो हाईएस्ट नंबर क्या हुआ हमारा 192। ये टॉपिक में पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि तीनों नंबर्स में से कंपैरिजन करेंगे हम, तीनों नंबर की जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके ऊपर टिक करेंगे। टिक द स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रुप ऑफ 3 नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 173 180 145, तो क्या हुआ हमारा हाईएस्ट नंबर 173। 168 182 120,
सॉरी, मैंने स्मॉलेस्ट नंबर पर टिक करना था, बिगेस्ट नंबर पे क्लिक कर दिया। ओके, अभी करते रुको। 118, 120, 146, 150, 120 एंड 134। ओके, तो इन नंबर्स पे हम टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ नंबर, असेंडिंग ऑर्डर। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू बिगर, है ना। स्मॉल नंबर से हमको कहाँ जाना है? बिगर नंबर की तरफ। ओके, तो द हाईएस्ट ऑफ 6 पर्सन आर गिवन इन 156, 160 सेंटीमीटर, 148, 170, 144, 176। जो भी ये नंबर्स राइट किए हुए हैं उनको अरेंज करना है हमको स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग, तो पहले हम स्मॉल नंबर राइट करेंगे, फिर उससे थोड़ा बिगर, बिगेस्ट, है ना, ऐसे करते हुए जाएंगे। तो सबसे स्मॉल नंबर क्या है हमारे पास? 144, फिर उससे थोड़ा सा हाइयर नंबर 148, फिर आगे 156, 160, 170 और 176। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर हमेशा स्मॉल टू बिग होता है। स्मॉल नंबर से हमको बिगर नंबर की ओर जाना होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिग टू स्मॉल, जस्ट असेंडिंग का अपोजिट हो जाता है वो। बिग नंबर से स्मॉल नंबर की ओर आते हैं। द नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट द स्मॉलेस्ट विल बी एज फॉलो। देखिए, अब यहाँ हमको बिग नंबर से स्मॉल, जैसे अभी हमने क्या किया था, इन सबको अरेंज किया था स्मॉल टू बिग। अब यहाँ से बिग टू स्मॉल आ जाएंगे हम सब, मतलब बिगर नंबर से स्मॉल नंबर की ओर आना होता है। ओके, नेक्स्ट ऐसे नंबर है 50, 10, 100, 200, 150। तो इन सबको अरेंज करना है हमको, असेंडिंग और डिसेंडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या? पोजीशन बताता है। जैसे हम कोई भी गेम, जैसे यहाँ देखिए आप लोग पिक्चर में बॉयज़ है वो रन कर रहे हैं ना, अब उनकी पोजीशन कैसे पता चलेगी कि ये फर्स्ट है या सेकंड? हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट आया सेकंड आया, तो वो होता है ऑर्डिनल नंबर। नंबर 1, 2, 3 एज so on are sometimes used to show the position of things। किसी भी थिंग्स की पोजीशन को शो करता है। the consider for the example of the recycling composition। okay, the student label as 1 is the winner, similarly student labeled as the 2 and 3 are the runner up। ओके, तो देखिए सबकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन को शो करता है ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10। ओके, तो द refer to the position of the number is 1 to 10 in English। we use the term first, second, third, fourth, फिफ्थ। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। जो भी पोजीशन शो करता है, और जैसे कोई भी गेम होता है हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 1 to 10 में जो भी पोजीशन आती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ओके, देखिए यहाँ शो कर रखा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, ये होता है ऑर्डिनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, पेयर में से होता है टू थिंग्स को पेयर। जैसे आप सबके पास शूज़ होता है, क्या आप सिंगल शूज़ पहन सकते हो? नहीं, है ना। शूज़ के पैर होते हैं, दोनों शूज़ पहनेंगे हम तभी हम चल पाएंगे और शूज़ को पहन पाएंगे। सिंगल शूज़ पहन के हम चल नहीं सकते, है ना। तो ये होता है पेयर। जब भी कोई टू थिंग्स होती है उनको हम टू थिंग्स होती है और उन दोनों थिंग्स का हमको एक साथ यूज़ करना होता है ना। उनको सिंगल को हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पैर है, शूज़ है, सॉक्स हैं, इन सब के पेयर्स होते हैं, है ना। क्या हम एक सॉक्स को पहन के चल सकते हैं? नहीं। तो इसको बोलते हैं पेयर। पेयर मीन्स होती है जोड़ी करना किसी से। द वर्ड पेयर मीन्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। कोई भी टू ऑब्जेक्ट, इट इज़ यूज वैन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट, और वो दोनों सेम दिखते हों, प्लेस टुगेदर एंड दे कंसिडर एज 1 यूनिट। उन दोनों को अगर हम काउंट भी करें तो 1 यूनिट में शो होता है, बट वो टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम पेयर। जब भी कोई सेम थिंग्स होती है, टू थिंग्स सेम होती है, उसको बोलते हैं पेयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन एंड ऑड नंबर। इवन और ऑड क्या होता है?
the beads, pencils and balls are same color and make group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it shows. Okay, the number in which the ball are arranged in pair are 2 4 6 10, है ना। तो जब भी किसी चीज़ के पेयर्स बन जाते हैं, 2 2 के पेयर्स बन जाते हैं, तो वो होता है इवन, उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। एंड नंबर इज विच बॉल इज नॉट पेयर आर 1 2 3 7 9, तो वो होता है ऑड। इवन मीन्स होता है कि जिसके पेयर्स बन जाते हैं उसको बोलते हैं हम इवन नंबर, और जिनके पेयर्स नहीं बनते, जैसे 1 का पेयर होता है नहीं, 3 का पेयर होता है नहीं, 2 2 थिंग्स के पेयर बनते हैं उनको बोलते हैं इवन, और जिसके पेयर नहीं बनते उसको बोलते हैं ऑड। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा चैप्टर, और इवन और ऑड भी आ गया कि इवन नंबर आर द नंबर विच कैन ग्रुप इनटू द पेयर, है ना, विदाउट लिविंग ऑब्जेक्ट। और अगर उनका पेयर नहीं बनता है तो वो ऑड में काउंट हो जाते हैं, और जिनके पेयर्स बनते हैं वो इवन नंबर होता है। जब भी कोई 2 2 के पेयर्स बनते हैं ना तो वो इवन नंबर में काउंट होता है, और जिनके पेयर्स नहीं बनते, सिर्फ 2 थिंग्स को ही काउंट करके पेयर बनता है। ऐसा नहीं कि 3 4 5 हम ऐड कर लिया, नहीं, 2 2 थिंग्स के पेयर जब बन जाते हैं, हमारे पास जैसे बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है, अब बॉल्स में हमने सबके पेयर्स बना दिए, अब कोई सिंगल बॉल हमारे पास बच गई, तो जिनके पेयर्स बने हुए ना उनको हम इवन नंबर में काउंट करेंगे, और जिनके पेयर्स नहीं बने, सिंगल जो रह गया है, उसको हम ऑड नंबर में काउंट करेंगे। ओके, सो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जो टॉपिक्स मैंने लेफ्ट किए हैं वो मैं आपको फर्स्ट सेम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होप सो सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, नाउ बाय।